हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं उसे समझ लें। जिस सेंटेंस में तथ्य या घटना या वस्तु के बारे में वर्णन किया गया हो, ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे कहते हैं? जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आज हम लोग असर्टिव से इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज होता है उसे सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम है कि ऑक्सिलरी वर्ब टू टाइप्स के होते हैं। एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और दूसरा मेन वर्ब होता है जिसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। तो जिस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उसी वर्ब को अगर हम सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म या सेकेंड फॉर्म। तो ऐसे सेंटेंस में अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगता है। ऐसे सेंटेंस के साथ हम डू लगा करके इंट्रोगेटिव बनाते हैं। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसके साथ वर्ब के फिफ्थ फॉर्म आता है, तो ऐसे सेंटेंस में डज लगा करके, स्टार्टिंग में डज लगा करके इसे हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। और जिस सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हो, जिसे हम पास्ट डेफिनिट कहते हैं, उसमें डिड लगा करके, यानी सब्जेक्ट से पहले डिड लगा करके इसे हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो आए हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझने की प्रयास करें। यहां देखें, जैसे ही इज एन एडवोकेट। अब यहां सब्जेक्ट ही आया है, इसके साथ वर्ब आया है ऑक्सिलरी वर्ब इज। इसको हम मेन वर्ब भी कहेंगे क्योंकि इसके आगे कोई वर्ब का फॉर्म नहीं है, इसलिए यहां पर अभी मेन वर्ब कहलाएगा। तो इस वर्ब को हम आगे कर दिए, जैसे इज ही एन एडवोकेट। यहां क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यहां फुल स्टॉप है, यहां क्वेश्चन मार्क लग गया। अब इसका देखें, ही इज एन एडवोकेट, वह एक वकील है। और यहां इज ही एन एडवोकेट, क्या वह एक वकील है? तो इसे हम यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, you were in the room। you were in the room। अब यहां देखें, यू सब्जेक्ट है, उसके साथ वर आया है और यह भी मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। यह कॉम्प्लीमेंट में है। इन द रूम, प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट। तो इसको जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यही वर्ब जो वर है इससे हम पहले ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? वर यू इन द रूम, क्वेश्चन मार्क। तो ही वर इन द रूम, आप कमरे में थे। इसका हिंदी हुआ आप कमरे में थे। और यहां पर वर यू इन द रूम, क्या आप कमरे में थे? अब यहां देखें, सी हैज टू सन्स, उसे दो लड़के हैं या उसके पास दो लड़के हैं। लेकिन
उसे 2 लड़के हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अब यहाँ देखें, ये हैज़ आया है, इसके बाद में 2 सन्स, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो हैज़ के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं आया है, तो ऐसे सिचुएशन में हम हैज़ को पहले भी दे सकते हैं या हम डज से भी इसको यूज कर सकते हैं। डज सी, अब ये जो हैज है यहां पर हैव में चेंज हो जाएगा। डज सी हैव 2 सन्स? क्वेश्चन मार्क। क्या उसे 2 लड़के हैं? इसी तरह से कभी कभी इसे हम निगेटिव में भी लेते हैं, जैसे दे हैव 5 पेन्स। दे हैव 5 पेन्स, यानी उन लोगों के पास 5 कलमें हैं या उन्हें 5 कलम है। अब इससे हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा? डू दे। डू क्यों आएगा? तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा और प्रेजेंट टेंस में होगा तो इसके पहले हम डू लगा सकते हैं। डू दे हैव 5 पेन्स है, तो यहां 5 पेन्स आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये इंट्रोगेटिव बन गया। दे हैव 5 पेन्स, डू दे हैव 5 पेन्स, क्या उन लोगों के पास 5 कलमें हैं? इसी तरह से जैसे ही हैड अ काउ। अब ही हैड अ काउ अगर हम नेगेटिव बना लेते हैं, जैसे ही हैड नॉट मैनी काउज। अब यहां देखें, पास्ट टेंस में आ गया ये हैड, तो ही हैड नॉट मैनी काउज। अब इससे हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ये निगेटिव में आ गया, तो इससे हम जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये पहले डिड आ जाएगा। डिड ही नॉट, अब यहां जो हैड है ये भी हैव में चेंज हो जाएगा, तो डिड ही नॉट हैव मैनी काउज, क्वेश्चन मार्क। अब इसका हिंदी होगा उसके पास बहुत सारे गायें थी। यहां होगा डिड ही नॉट हैव मैनी काउज, क्या उसके पास बहुत सी गायें नहीं थी? बिल्कुल आसान है। कुछ मॉडल वर्ब्स लेते हैं, जैसे ही में गो होम, फुल स्टॉप। ही में गो होम। अब ये असर्टिव सेंटेंस है, यहां दिया गया है ये असर्टिव सेंटेंस और यहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ही में गो होम, वह घर जा सकता है, यह असर्टिव सेंटेंस हो गया। और इसे हम जब इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो पहले क्या आ जाएगा? मे ही गो होम, क्या वह घर जा सकता है? इसी तरह से शुड यू कम हियर, फुल स्टॉप। यू शुड कम हेयर, तुम्हें यहां आना चाहिए। अब इसका जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यही शुड पहले आ जाएगा। शुड ही
शुड यू कम हियर, क्या तुम्हें यहां आना चाहिए। इसी तरह से कोई भी सेंटेंस फ्यूचर में हम जाते हैं, जैसे राम विल बी अ डॉक्टर। अब यहां देखें विल बी, यहां वर्ब के कोई फॉर्म नहीं है, किस में चला गया ये, ओनली फ्यूचर टेंस में। तो इससे जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, अब इसमें टू वर्ब आया है तो हम सिर्फ विल को पहले लेंगे, जैसे विल राम बी अ डॉक्टर। अब देखें जिसमें पहले से ऑक्सिलरी वर्ब मौजूद है उसमें हम लोग पहले वही ऑक्सिलरी वर्ब को हम पहले रख दिए और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे राधा वेंट टू मुंबई। अब देखिए राधा वेंट टू मुंबई, राधा मुंबई गई थी। अब इसे जब हम चेंज करेंगे तो ये कौन सी टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म है। इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं है, तो ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब अगर नहीं है और सेकंड फॉर्म में है तो हमें यहां पर डिड लेना पड़ेगा। डिड राधा, और जब ये वर्ब जो सेकेंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, गो। डिड राधा गो टू मुंबई। अब यहां देखें राधा मुंबई गई थी, और यहां पर आ जाएगा क्या, राधा मुंबई गई थी। तो बिल्कुल आसानी से हम असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज कर लिए। अब हम कुछ WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस को, उसे देखें। यहां देखें he does not know me। ही सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, जब ही सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो ये समझे ये असर्टिव सेंटेंस है। ही डज नॉट नो मी, वह मुझे नहीं जानता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब इसे हम हु पर, WH वर्ड जो मर्जी है आप ले सकते हैं, लेकिन यहां पर हम हु पर बनाएंगे। तो हु किसको फाइंड आउट करता है, इससे पहले हम जो वीडियो बनाए हैं WH वर्ड्स पर, उसमें पूरा डिटेल हम दिए हैं, उसे अवश्य आप देखेंगे। यहां देखें ही डज नॉट नो मी। अब जब हम हु बनाएंगे, हु से बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट हट जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हु सब्जेक्ट को फाइंड आउट करता है। जब इसे हम ही को रिमूव कर देंगे, अब रह गया डज नॉट नो मी। तो यहां जब असर्टिव सेंटेंस, अब एफर्मेटिव और निगेटिव, ये सेंटेंस अभी निगेटिव में है, तो इसे निगेटिव में हम बनाते हैं हु डज नॉट नो मी, क्वेश्चन मार्क।
मुझे कौन नहीं जानता है, यहाँ वह मुझे नहीं जानता है, और यहाँ मुझे कौन नहीं जानता है, इसका हिंदी हुआ। इसी को जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लेंगे, जैसे सी लिव्स इन दिल्ली, सी लिव्स इन दिल्ली। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, और इसे हम हु पर बनाए सेंटेंस, और ये किस में है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हो, नो नहीं लगा हो, यानी निगेटिव वाली कोई भी वर्ड नहीं हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसे हिंदी में हम कहते हैं स्वीकारात्मक। और जिस सेंटेंस में नॉट लग जाता है वो सेंटेंस नेगेटिव कहलाता है, चाहे वो इंट्रोगेटिव में हो, या असर्टिव में हो, या इंपरेटिव सेंटेंस में हो, किसी भी सेंटेंस में हो। तो यहाँ देखिए, इसे हम हु पर ही बनाएंगे, हु बनाए हु पर, तो ये सब्जेक्ट हट जाएगा, और हु लिव्स इन दिल्ली। बिल्कुल आसान है, सिर्फ सी की जगह पर हु लग गया, और ये जो जितने भी बचे हुए वर्ड्स हैं वो सभी यहां पर आ गया। अब आगे देखें, जैसे दे वॉक इन द मॉर्निंग। अब दे वॉक इन द मॉर्निंग, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, वे लोग सुबह में टहलते हैं। अब इससे हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, तो आपकी इच्छा है कि यहां पर आया है मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग टाइम है, तो इससे हम व्हेन से क्वेश्चन बना सकते हैं। यहां टाइम दिया गया है, और ये जो नॉन ऑब्जेक्ट वर्ड है, जो प्लेस है नॉन ऑब्जेक्ट का, तो उसमें हम टाइम दिया गया है, तो हम टाइम पर सेंटेंस बनाएंगे। व्हेन, पहले हमने व्हेन दिया। अब देखिए कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब में इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं है, तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, पहले डू लेना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, और क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां हमने लिया डू। फिर क्या आएगा, दे, तो व्हेन डू दे वॉक। अब यहां देखें वॉक, अब इन द जो मॉर्निंग है वो यहां नहीं आएगा क्वेश्चन में। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसी टाइम के बारे में तो पूछ रहे हैं कि व्हेन डू दे वॉक, वे लोग कब टहलने जाते हैं, तो आंसर मिलेगा दे वॉक इन द मॉर्निंग, वे लोग सुबह में टहलने जाते हैं। तो WH पर सेंटेंस आसानी से बन रहा है। फिर देखिए, सी was watching movie. She was watching a movie. वह फिल्म देख रही थी। ये was से पास्ट और watching से कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। अब यहां पर क्या आया है, थिंग, ऑब्जेक्ट, वॉचिंग, देख रही थी, क्या देख रही थी, मूवी। तो हमें अब इसे कौन सा ऐसा WH वर्ड होगा जिस पर हम बनाएंगे, तो ये थिंग है। थिंग को फाइंड आउट करने के लिए क्या आता है, व्हाट, तो यहां पर हम पहले लगाएंगे व्हाट। अब यहां देखें सी है, वाज है, इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी पहले से आ गया है, तो हमें यहां पर पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं वाज देंगे, सी वाज, सी
What was she watching? क्वेश्चन मार्क। तो वह क्या देख रही थी? तो ये क्वेश्चन हो गया, वह क्या देख रही थी, तो यहां पर आंसर आ गया, वह मूवी देख रही थी। बिल्कुल आसान है असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव में चेंज करना, कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगा। यहां देखें, वी हैव reached in the market, यहां मार्केट है, तो वी हैव रिच्ड इन द मार्केट, यहां हम लोग मार्केट में पहुंच चुके हैं। तो यहां देखें, जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहां WH से, तो वर्ब के बाद में क्या है, इन द मार्केट, और इन द मार्केट किस में आ गया, प्लेस में। तो प्लेस में आ गया, तो हमें किससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, वेयर से, क्योंकि वेयर ही प्लेस को फाइंड आउट करता है। तो यहां देखें वेयर, फिर यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, इसीलिए पहले यस नो इंट्रोगेटिव वाले जो सेंटेंस सिखाए हैं इसलिए सिखाए हैं। अब यहां पर क्या आएगा, वेयर हैव वी, वेयर हैव वी। अब यहां पर वर्ब चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से हेल्पिंग वर्ब है इसमें, तो यहां पर वी रिच्ड होगा क्वेश्चन मार्क। ये इन द मार्केट रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसी के बारे में तो पूछ रहा है। तो वेयर हैव वी रिच्ड, हम लोग कहां पहुंचे हैं, तो हम यहां पर आंसर आएगा वी हैव रिच्ड इन द मार्केट, हम लोग मार्केट में पहुंचे हैं। इसी तरह से चाहे रीजन का हो, हाउ पर हो। अब यहां देखें, कुछ जैसे व्हिच है या हुज है, जैसे व्हिच बुक, सॉरी, आई लाइक स्टोरी बुक, आई लाइक अ स्टोरी बुक, यानी मुझे कहानी की किताब पसंद है। तो लाइक के बाद में क्या है, स्टोरी बुक, यानी स्टोरी बुक पसंद है। बहुत सी किताबें हैं, उसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं जी कौन सी किताबें पसंद है, तो स्टोरी बुक। तो यहां पर हम किससे बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हिच से। तो यहां देखें, व्हिच बुक कौन सी टेंस में है, लाइक, लाइक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, तो व्हिच बुक डू, और यहां पर यू आ जाएगा क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम किसी से पूछेंगे तो आंसर बताएगा आई लाइक अ स्टोरी बुक अपने पर, इसलिए यहां पर यू देना पड़ेगा। व्हिच बुक डू यू लाइक, बस ये स्टोरी बुक नहीं आएगा यहां पे। व्हिच बुक डू यू लाइक, तुम कौन सी पुस्तक पसंद करते हो, तो कहेगा आई लाइक स्टोरी बुक। बिल्कुल आसान है। अब यहां देखें, whom, sorry, she talked about us, she talked about us, वह हम लोगों के बारे में बात की। तो सी टॉक, यहां देखें ये असर्टिव सेंटेंस है। अब ये किसके बारे में, तो इससे हम किस पर सेंटेंस बनाएंगे, किस पर WH सेंटेंस बनाएंगे,
तो यहां देखिए अबाउट अस, यहां पर क्या आया है, पर्सन से रिलेटेड है। तो पर्सन से रिलेटेड है तो हमें किससे बनाना पड़ेगा, हुम से। तो क्या आएगा यहां पे, सबसे पहले अबाउट हुम, एक अस से पहले क्या आया है, प्रीपोजिशन। यहां पर ही लाइक्ड, नहीं, ही सी टॉक्ड अबाउट अस, ये नहीं आएगा। तो यहां देखें, अब हम क्या देंगे, पहले हुम, सॉरी, अबाउट हुम। अबाउट हुम के बाद क्या आएगा, ये कौन सी टेंस में है, टॉक्ड, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसलिए हम यहां पर क्या देंगे, डिड। फिर डिड के बाद में ये सब्जेक्ट आएगा, अबाउट हुम डिड सी, अब ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा, टॉक, क्वेश्चन मार्क, टॉक, टॉक्ड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा टॉक में, क्योंकि जहां भी डिड डू डज लग जाता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। अब यहां वह किसके बारे में बात कर रही थी या बात की, वह किसके बारे में बात की, तो आंसर है शी टॉक्ड अबाउट अस, वह हम लोगों के बारे में बात की। तो मैं समझ रहा हूं कि आसानी से आप समझ रहे होंगे। अब एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे दिस हाउस इज वेरी हाई, दिस हाउस इज वेरी हाई, यह घर बहुत ऊंचा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे इसे, तो हाई यानी ये एडजेक्टिव आया है, तो एडजेक्टिव के लिए यानी वो मैनर के बारे में पता करता है, ये कितना ऊंचा है। तो यहां पे हम कौन सा WH वर्ड लगाएंगे, तो हाउ मच हाई, अब इज दिस हाउस क्वेश्चन मार्क। अब यहां यह घर कितना ऊंचा है, तो दिस हाउस इज वेरी हाई, यह घर बहुत ऊंचा है। तो इस तरह से आसानी से आप असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव में आप चेंज कर लेंगे, और मैं समझता हूं कि अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर ये अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि मैं आगे वीडियो में लाता रहूं आप लोगों के लिए। बस बाय, ओके।